अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मरम्मत के लिए दी गई चीज़ों को लोग वर्कशॉप पर छोड़ देते हैं, उनका क्या किया जाए? सवाल किया गया है। मुझे एक मसला दरपेश है और मुझे उसके हुक्म का भी इल्म नहीं है। मसला ये है कि मेरी घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स की मरम्मत की दुकान है। आम तौर पर मेरे पास फ्रिज, वाशिंग मशीन और एसी वगैरह सही होने के लिए आते हैं। मेरी वर्कशॉप कोई इतनी बड़ी नहीं है। चीज़ों को मरम्मत के लिए देकर जाने वाले लोग इन्हें वापस उठाने नहीं आते और ना उन्हें ठीक करवाते हैं। मैं बसा औकात 1 साल या 2 साल तक भी इंतज़ार करता हूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं आते। तो चूँकि वर्कशॉप में जगह ख़त्म हो जाती है और मेरे लिए नए ग्राहकों को सर्विस मुहैया करना मुमकिन नहीं रहता, तो मैं इनकी फ़िटिंग खोल कर फेंक देता हूँ। बसा औकात वो चीज़ें महीनों दुकान के बाहर भी पड़ी रहती हैं, लेकिन उनके मालिकान फिर भी नहीं आते, तो मैं उन्हें फेंक देता हूँ। कभी ऐसा भी होता है कि मैं उनमें से काबिल इस्तेमाल पार्ट्स निकाल लेता हूँ, फिर साल 2 साल के बाद उनके मालिकान आकर मुझसे अपनी चीज़ों के बारे में पूछते हैं, तो मैं उन्हें कह देता हूँ कि जगह की तंगी के बायस मैंने उन्हें फेंक दिया था। अगर जगह तंग ना होती तो मैं उन्हें कभी ना फेंकता। तो ये बात सुनकर कुछ तो मान जाते हैं, लेकिन कुछ अड़ जाते हैं और मामला रफ़ा दफ़ा नहीं करते। वो कहते हैं कि मुझे मेरी चीज़ चाहिए। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि जिन लोगों के घरों का मुझे पता था और उन्होंने साल भर अपनी चीज़ वापस नहीं उठाई, तो अपनी जेब से किराया लगाकर उनके घर तक छोड़ कर आया हूँ। लेकिन जिनके घरों का मुझे इल्म नहीं है, उनका सामान मैं नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि ये ऐसे लोग भी होते हैं जो मेरी दुकान के बाहर चीज़ रख कर चले जाते हैं। मैं उसे उठा कर रख लेता हूँ और 6 माह तक अगर उसका मालिक आ जाए तो ठीक, वरना मैं उसे फेंक देता हूँ। तो मैं अपने बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस चीज़ को मैं फेंक देता हूँ, क्या वो मेरे पास अमानत पड़ी हुई थी कि मैं उसमें से किसी किस्म का रद्द-बदल नहीं कर सकता? अगर वो अमानत है तो फिर कितनी मुद्दत तक मैं उसे अपने पास महफूज रखूं? और अगर मेरा तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है तो मुझे बतलाएं कि मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं। मैं नहीं चाहता कि अल्लाह ताला को गज़बनाक करूं और लोगों का माल हड़प करने वाला बन जाऊं। अलजवाब बिआउनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। जो चीज़ें आपके पास मरम्मत के लिए आती हैं वो आपके पास लोगों की अमानत हैं। आपके ज़िम्मे है कि आप उनकी पूरी हिफाजत करें और उनके मालिकान आपसे अपनी चीज़ें वसूल कर लें। लेकिन अगर चीज़ों के मालिकान अपनी अशिया मरम्मत होने के बाद वसूल करने के लिए नहीं आते और उमूमी इंतज़ार की मुद्दत से इतने लेट हो जाते हैं कि अब उनके मालिकान के वापस आने की उम्मीद नहीं रहती, या अशिया मरम्मत की भरमार होने की वजह से दुकान में जगह तंग पड़ जाती है या इनकी हिफाजत करना मुश्किल हो जाता है, तो इन हालात में आपके लिए अपने आप से नुकसान हटाने की गरज से इन्हें मार्केट रेट पर फ़रोख्त करना जायज़ है। इसमें से आप अपनी मुकर्ररा उजरत खुद रख लें और बकिया अपने पास महफूज कर लें, और फिर किसी भी वक्त उसका मालिक आपके पास आए तो उसे उसकी रकम दे दें। इस्लामी फ़िक़ा वेबसाइट की फ़तवा कमेटी के मुताबिक दुकानदार पर लाजिम है कि इतनी मुद्दत तक इंतज़ार करे कि इसके बाद मालिक के आने का इम्कान बाकी न रहे, फिर वो इस चीज़ को फ़रोख्त कर सकता है और इससे हासिल होने वाली रकम में से अपनी उजरत निकाल ले। इसी तरह इस चीज़ को रखने का किराया उर्फ़ के मुताबिक या पेशगी शर्त के हिसाब से काटे, और फिर अगर मालिक का कोई हिस्सा बच जाए तो मालिक के आने पर उसका हिस्सा उसे थमा दे, और अगर ना आए तो दुकानदार बकिया रकम से इस्तिफ़ादा कर सकता है। ताहम दुकानदार इसके मिसल का ज़ामिन रहेगा, और अगर मुहतात अमल अपनाते हुए इसी चीज़ को महफूज रखे तो ये अफजल है। ये शरई ज़ाबिता ज़रर ज़ाइल किया जाता है का तकाजा है, और ये बात सबके यहाँ मुसल्लमा है कि ऐसी चीज़ें अगर दुकान में पड़ी रहें और मरम्मत की उजरत भी वसूल ना हो, इससे दुकानदार या वर्कशॉप या लॉन्ड्री के मालिक का काफ़ी नुकसान होगा, खुसूसन ऐसी सूरत हाल में जब मरम्मत के लिए स्पेयर पार्ट्स वगैरह की ज़रूरत भी हो और दुकानदार ने अपने यहाँ काम करने वाली लेबर को तनख्वाहें भी देनी हो, दुकान का किराया भी देना हो। फिर ये भी मुमकिन है कि दुकानदार ऐसी चीज़ों की मौजूदगी की वजह से मज़ीद काम न पकड़ सके, क्योंकि इनकी मरम्मत करने की जगह ही नहीं है, और अगर ऐसा मामला एक से ज़्यादा गाहक करें तो दुकानदार तो बेचारा पिस जाएगा। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दुकानदार को ये गुंजाइश दी गई है कि वो इस चीज़ को फ़रोख्त कर दे और मज़कूरा तरीक़ाकार अपनाए। रेफरेंस के लिए देखिए वेबसाइट अल-फ़िक़्हुल इस्लामी। आपके लिए मशवरा ये है कि आप अपनी वर्कशॉप की बिल बुक पर या दुकान में किसी वाज़ेह जगह पर लिख दें जो कि सब गाहकों को नज़र आए
کہ مخصوص مدت کے بعد اگر مالکان اپنی اشیاء مرمت دکان سے نہ اٹھائیں گے تو دکاندار ان کا ذمہ دار نہیں رہے گا۔ یہ مدت اتنی ہو کہ اس میں دو طرفہ مفادات کو یکساں دیکھا جائے۔ چنانچہ اس مدت کے گزرنے کے بعد اب آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، آپ اسے بیچ کر اپنی اجرت نکال لیں اور بقیہ رقم صدقہ کر دیں، یا پھر وہ چیز ہی بعینی ہی صدقہ کر دیں، یا اگر وہ چیز بیچنے اور صدقہ کرنے کے قابل ہی نہ ہو تو اسے تلف کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ ہر چیز پر اس کے مالک کا رابطہ نمبر درج کر دیں یا رابطہ کرنے کا ذریعہ لکھ دیں کہ مالک کو میسج کر دیں اور ساتھ ہی تاریخ درج کر دیں۔ پھر مدت مکمل ہونے سے پہلے آپ مالک سے رابطہ کریں تاکہ آپ مالک کو خبردار کر سکیں کہ مقررہ مدت تک آپ اپنی چیز وصول نہیں کریں گے تو دکاندار اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر وہ آ جائے تو اچھی بات ہے، وگرنہ آپ پہلے مذکور طریقے کے مطابق عمل کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 273235۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔